हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी आज की नई वीडियो में। आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो सबसे पहले आपको एक अस्तर लेना है। अगर आपका अस्तर कॉटन का है तो आपको उससे पहले धो देना है। धो के अच्छे से प्रेस करनी है उस पर। फिर आपको उस पर मार्किंग करनी है। तो हमने ले लिया है यहाँ पे एक अस्तर का कपड़ा और हमने उसकी 4 फोल्ड कर दिए हैं। आपको भी अस्तर के 4 फोल्ड कर देने हैं। फिर हम उस पे लगाएंगे मार्किंग। तो सबसे पहले लेंगे हम अस्तर की लेंथ। तो जितनी भी आपकी सूट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 इंच कम अस्तर की लेंथ लेनी है। तो अब हम लेंगे अपने शोल्डर का निशान, जिसे आप लोग तीरा भी कहते हैं। तो जितना भी आपके शोल्डर का नाप होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 6 इंच। और फिर मुझे लेना है यहाँ पे आर्म होल। तो जितना भी आपने तीरा लिया है उसका आधा इंच ज़्यादा आपको यहाँ पे आर्म होल लेना होगा। तो ये देखिए मैंने लिया है 6.5 इंच। तो आप यहाँ से भी अपना वो देख लीजिए। तो यहाँ भी 6 इंच ही आ रहा है। तो आपको ये फिर मिला देना है इस तरीके से। फिर आपको लेना है अपनी चेस्ट का निशान। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसकी आपको 1/4 लेना है यहाँ पे। अगर आपकी चेस्ट 32 है तो आपको यहाँ पे लेना है 8 इंच और 2 इंच उस पर मार्जिन भी रखना है। 2 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। जितना आपको ठीक लगे उतना आप रख सकते हैं। तो मेरी है यहाँ पे, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 8.5 पे निशान और मैं लगा रही हूँ फिर 1 इंच का मार्जिन। तो इसको फिर यहाँ पे मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे इसकी गोलाई रखनी है। तो गोलाई कैसे रखनी है आपको, जितना आपका यहाँ आ रहा है तो आपको यहाँ से ये आधा है तो यहाँ पे निशान लगाना है। और फिर आपको यहाँ से 1.25 इंच पे, ये देखिए आपको यहाँ पे 1 इंच का ऐसे रखना है। और फिर आपको इसको गोलाई दे देनी है। ये देखिए ऐसे आपको इस पे गोलाई दे देनी है। और ये तो मैं दोनों एक साथ दे रही हूँ, पर जो आपका आगे का पल्लू होगा उस पे आपको थोड़ी सी डीप गोलाई देनी होगी। उसे हम फिर बाद में देखेंगे। तो फिर अब हम यहाँ से और यहाँ से कमर का निशान कितना होना चाहिए और कमर से हिप का निशान कितना होना चाहिए, उसे कैसे लेना है। तो आपको अपनी लंबाई के हिसाब से यहाँ का निशान ले लेना है। तो मेरी लंबाई मैं अपनी लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ। तो मैं 6 इंच लगा रही हूँ यहाँ पे और यहाँ लगा रही हूँ 12 पे। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे अपना चाप 12 इंच का चाहिए। अगर आपको अपना चाप 14 इंच का चाहिए तो आप यहाँ से कमर की 7 लगा सकते हो, फिर 14 इंच पे निशान लगा सकते हो। और अगर आपको 16 इंच का चाहिए तो आप 8 इंच पे निशान लगा सकते हो, फिर 16 इंच पे अपने आप निशान लगा सकते हो। फिर आपको अपनी कमर का निशान लेना है। ठीक वैसे ही 1/4 निशान ले लेना है यहाँ पे, जितना भी आपका होगा। और उस पर 1.5 इंच या 1 इंच जितना भी आप रहोगे उस पर उतना मार्जिन रखना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंच और 8.5 इंच। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ
यहाँ पे भी आपको हिप का निशान उसी तरीके से लेना है। जितनी भी आपकी हिप होगी उसकी 1/4 यहाँ पे लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंच का और 10.5 इंच का। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे इस तरीके से मिला देना है। फिर आपको यहाँ से यहाँ इस तरीके से मिला देना है। फिर आपको यहाँ से ये मार्जिन की लाइन है उसे इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको जितना भी आपका यहाँ का निशान है, ये देखिए 10.5 का है, तो आपको यहाँ भी 10.5 रखना है और फिर आपको इस वाले निशान को मिला देना है। ये देखिए, पहले आपको यहाँ पे भी ऐसे कर देना है। जितना भी आपका ये आ रहा है इसको मिला देना है। फिर आपको इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। फिर आपका जो ये बैक वाला पार्ट है, ये मेरा बैक वाला पार्ट है, तो इसको ऐसे हटा देना है। और जो ये आपका फ्रंट वाला पार्ट है, तो ये देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पे आपको गोलाई दे देनी है। जो फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल पे आपको अच्छे से गोलाई दे देनी है। इस तरीके से आपको इस पे गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए पूरे उसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें लेना है सूट का कपड़ा। अब देखिए हमने ले लिया है सूट का कपड़ा। तो आपको, अगर आपका सूट का कपड़ा ऐसे ही सिंपल है तो आपको ऐसे ही इसी तरीके से सूट के 4 फोल्ड कर देने हैं और उसको एक ही बार में कट कर देना है। अगर आपका सूट का कपड़ा कढ़ाई वाला है, मतलब आगे पीछे के पल्लू अलग अलग हैं, तो आपको दोनों पल्लुओं की कटिंग अलग अलग करनी होगी। तो मेरा तो सूट का कपड़ा सिंपल है तो मैं एक साथ ही दोनों पल्लुओं की कटिंग करूँगी। तो हम इस पे रख देंगे जो हमने अस्तर पे मार्किंग की है, उस अस्तर को हम यहाँ इस सूट पे रख देंगे और इस सूट की कटिंग उसी हिसाब से कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम इस तरीके से अपने अस्तर को सूट के ऊपर बिछा देंगे। तो मेरा ये नीचे बॉटम बहुत बड़ा है तो मैं इस पे अस्तर लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है बॉटम पे, तो इसीलिए मैं इतना ही अस्तर रख रही हूँ ऊपर तक। तो अगर आपका भी बॉटम वाला सूट है तो आपको भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है नीचे अस्तर लगाने की। तो आप भी इस तरीके से अस्तर को सेट कर सकते हो और इस तरीके से अपनी सूट की कटिंग कर सकते हो। तो ऊपर जो मैंने इतना मार्जिन रखा है तो ये सीधा, तब सीधे से कटिंग हो जाएगी ऊपर से। और फिर हमें ये अस्तर इस तरीके से बिछा देना है। फिर हमें जो अस्तर की जहाँ पे हमने कटिंग की है वहाँ पे हमने सूट पे चॉक से निशान लगा देना है, ताकि आपको, अगर आपका अस्तर इधर उधर हिले भी तो आप उस निशान पे अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अस्तर को हटा दें वो मार्क लगा के, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है सूट की कटिंग करने का, कि आपका अस्तर भी इधर उधर ना हो और आपके सूट की भी अच्छी कटिंग हो जाए। तो अब लगाते हैं इस पे मार्क और फिर करते हैं सूट की कटिंग।
तो देखिए फ्रेंड, अब हो गई है इसकी मार्किंग। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। और ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आपको जो आपका बैक वाला पार्ट है उसको ऐसे करना है, और जैसे आपको उस पे उसके अस्तर के आर्म होल पे कटिंग की थी वैसे ही इस पे कटिंग कर देनी है। आपको इस पे ऐसे इस तरीके से गोलाई कर देनी है। ये देखिए इस पे गोलाई आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है और अगली वीडियो में हम करेंगे इस सूट की स्टिचिंग।